ऐसे नंदी जी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जो नंदी जी है सामने, उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखने से मन में मनोकामना पूर्ण करने से मनोकामना की प्राप्ति होती। बोलो शंकराचार्य जी महाराज जी जय। चलो भैया। जहाँ बाहर नदी के किनारे, हिरण्य नदी के किनारे पे जो पादुका है, वहाँ भगवान का अग्नि संस्कार किया गया था। दस मिनट का ट्रैवल करने के बाद अब हम आए गोलक धाम तीर्थ, और यहाँ पर जो है हम ये सारे मंदिरों के जो है दर्शन करेंगे। सबसे पहले गए हम लोग गीता मंदिर में, जहाँ पर हमने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। और इस मंदिर के अंदर टोटल 18 पिलर्स थे, और इस 18 पिलर्स पे जो है भगवत गीता के जो है पाठ लिखे हुए थे, वो भी संस्कृत में। भगवान द्वारका से प्रभास तीर्थ में आए। भालका तीर्थ में पीपल के पेड़ नीचे भगवान बैठे थे। बालिया बिल नाम का दाना बड़ी था, उसने भगवान को बाण मारा, उसको पैर में लगा। पैर में लगने के बाद भगवान खुद सब यादवों को लेके यहाँ प्रभास तीर्थ में आए। यादवास्थली, प्रभास तीर्थ में यादवास्थली हुई। सब यादवों को भगवान ने नष्ट किया। नष्ट करने के बाद भगवान खुद स्वधाम गए। उसके बाद बलदेव जी यहाँ पाताल स्वरूप में, नाग के पाताल स्वरूप में गए। उसके साथ सुभद्रा भी स्वरूप में गए हैं प्रभास तीर्थ में। यही भगवान का मोक्षधाम का महत्व है, गोलोक धाम का महत्व है। और बाहर जो पादुका है वो, जहाँ बाहर नदी के किनारे, हिरण्य नदी के किनारे पे जो पादुका है, वहाँ भगवान का अग्नि संस्कार किया गया था। ये जो सूर्य मंदिर है वो पांडवों ने एक रात में बनाया था, और जैसे ही सुबह हुई इस मंदिर तो बन गया, लेकिन इसका घुमट नहीं बन पाया।
सोलंकी आंटी आ जाओ। हाँ 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 शंकराचार्य जी है, उनके चारों शिष्य, उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया था द्वारका पीठ का निर्माण करने से। चारों वेदों के उनके चारों शिष्य, ऐसे नंदी जी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जो नंदी जी है सामने, उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखने से, मन में मनोकामना पूर्ण करने से मनोकामना की प्राप्ति होती। बोलो शंकराचार्य जी महाराज जी जय। चलो भी जैसे अपनी मना। तो मैं बैठ गया हूँ बोट में और हम लोग यहाँ से जाएंगे त्रिवेणी संगम देखने के लिए।